Assalamu alaikum beautiful students. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve 2021 Polytechnic Entrance Test paper of Manu University with explanation. And students, I have discussed previous 12 years Polytechnic Entrance Test paper in previous videos, which links given in the description. So let's solve the questions. प्रीवियस वीडियो में इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 41 है, एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पियर करंट बहता है तो वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। किसी कंडक्टर में 1 मिनट में 3 मिली एम्पियर का करंट पास होता है, तो हमें चार्ज फाइंड करना है, उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आप जानते होंगे एक फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट यहाँ पे क्या है, मिली एम्पियर में है, तो इसको एम्पियर में चेंज करेंगे। 3 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम क्या है, मिनट में है, तो इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 इंटू 10⁻³ कूलम आएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके जिस्म की रेसिस्टेंस 1 लाख हो और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। तो यहाँ पे गिवन है किसी बॉडी का रेसिस्टेंस क्या है, 1 लाख, और ये बॉडी 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को क्या करता है, टच करता है, तो इसको कितना करंट लगेगा वो फाइंड करना है, यानी हमें करंट फाइंड करना है। तो आप जानते होंगे करंट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो वोल्ट कितना है, 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस कितना है, 1 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर आएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरकी कोह की इकाई है। बरकी कोह कहते हैं ईएमएफ को, तो ईएमएफ का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक बहाव की वजह है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए कंडक्टर ड्यू टू। तो आप जानते होंगे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज तरीके से जोड़े गए बल्ब्स की तादाद में इजाफा से इनकी रोशनी की शिद्दत पर क्या फ़र्क पड़ता है। When number of bulbs increase in a series, then what will be effect on the brightness of bulbs? तो आप जानते होंगे जब सीरीज़ में बल्ब्स को हम बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, तो बल्ब्स की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो बल्ब्स की ब्राइटनेस में कमी होती है। ऑप्शन बी होगा। अगर इसी को हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो ब्राइटनेस ज़्यादा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ है। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ इसके यूनिट सेम होते हैं और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, एक जैसी मकदारें हैं यानी मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये गलत है। दो मुख्तलिफ मकदारें हैं यानी 2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये हो सकता है। इनके यूनिट्स मुख्तलिफ होते हैं, ये भी गलत है, यूनिट सेम होते हैं, वोल्ट होता है ये दोनों का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम एक सर्किट में वोल्टेज को 2 गुना कर देते हैं तो कौन सी मकदार 2 गुना हो जाती है। जब सर्किट में वोल्टेज 2 टाइम्स करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और पावर क्या हो जाएगा, क्वाड्रप्ट हो जाएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो ये पावर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा है क्या 2 टाइम्स क्या होगा, तो 2 टाइम्स यहाँ पे करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज तरीके से जोड़े गए 2 एक जैसे रेसिस्टेंस का मजमुआ
8 ओम है। पैरेलल तरीके से जोड़ने से इनकी रेसिस्टेंस का मजमुआ क्या होगा? इन ए सीरीज कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू सेम रेसिस्टर इज 8 ओम। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेम रेसिस्टर इन पैरेलल? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है सीरीज में? 8 ओम है। तो दोनों रेसिस्टेंस क्या सेम है, तो क्या होगा? 2R इक्वल टू 8। तो एक रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ओम का। तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 बाई 4 प्लस 4 8। तो ये कितना आ जाएगा? 16/8 2 ओम आ जाएगा। जब पैरेलल में ऐड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदसे यानी लेंस की ताकत पावर 2 डायोप्टर है, इसका मास्की तौल यानी फोकल लेंथ मालूम कीजिए। तो आप जानते होंगे जब पावर ऑफ लेंस गिवन हो तो फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू क्या होता है? 1। ये फार्मूला आपका मीटर में होगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 100 बाई पावर कितना है? 2। तो क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अताफ यानी रिफ्रैक्शन के दौरान ये तब्दीली नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन? आप जानते होंगे रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उर्दू में ऑप्शन है ताअद्दद, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। तौल मौज, ये वेवलेंथ को कहते हैं। हिद्दत कहते हैं हॉटनेस या हीट को। रफ्तार यानी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलाबाज खला में एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? वाई एस्ट्रोनॉट्स यूज रेडियो टू टॉक ईच अदर इन ए स्पेस? एस्ट्रोनॉट रेडियो का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं होता। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, साउंड वेव खला में बहुत आहिस्ता सफ़र करती है। साउंड वेव ट्रेवल वेरी स्लोली, ये नहीं होगा। साउंड वेव खला में बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। साउंड वेव ट्रेवल फास्ट इन स्पेस, ये भी नहीं होगा। साउंड वेव खला में सफ़र नहीं करती। साउंड वेव डज नॉट ट्रेवल इन स्पेस, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान शफ़ाफ और नीला क्यों नज़र आता है? वाई स्काई अपीयर्स क्लियर एंड ब्लू? तो आप जानते होंगे स्काई क्लियर एंड ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाइट का क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है उर्दू में नूर का इन आकाश यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये नहीं होगा। नूर का इन अताफ यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी नहीं होगा। नूर के इंतशार से यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है? स्काई ब्लू एंड क्लियर दिखाई देता है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस स्क्रीन पर किस किस्म का इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस फॉर्म्ड विच टाइप ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन? आप जानते होंगे कॉनकेव लेंस स्क्रीन पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ये नहीं होगा। वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा में इमेज बनती है वह डैश होती है। इन ए कैमरा इमेज फॉर्म्ड इज? आप जानते होंगे कैमरा में इमेज जो फॉर्म होता है रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की मिरर इमेज आईना के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी?
An object of 10 centimeter is lying in front of convex mirror. An image formed 5 centimeter behind the mirror. Then what will be its focal length? तो यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, टेन सेंटीमीटर पर रखा गया इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मान लेते हैं यहाँ पे है। और इमेज कहाँ बना? 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन से देखिए, ये लेफ़्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? -10। ये राइट साइड है तो इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/5 - 1/10 = 1/f। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2/10, 2 - 1 1/10 = 1/f। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ यहाँ से क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर होगा f = 10 सेंटीमीटर। ये भी क्या आएगा? बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डॉक्टर 1 मिनट में दिल की 72 धड़कनें सुनता है। दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए। आप सिंपल जानते होंगे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट है, तो आप क्या करें? मिनट को सेकेंड में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा? 1/60 सेकेंड। तो इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 1.2 हट जाएगा। यहाँ पे 72 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर मेजरमेंट करता है हार्ट बीट 72 टाइम्स। तो क्या होगा? 72 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये आएगा 1.2। तो इसके हिसाब से आंसर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानी आँख का कन्वर्जिंग लेंस दूर के जिस्म की किस किस्म का इमेज बनाता है? विच टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई फॉर ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट? तो आप जानते होंगे ह्यूमन आई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड फॉर्म करता है। तो कौन सा हो जाएगा? रियल इरेक्ट है, ये नहीं होगा। रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक अगर दो मुख्तलिफ चार्ज के दरमियान फासला को बढ़ा दिया जाए तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या असर पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इफ़ वी इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो आप जानते होंगे कूलॉम्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम्स का कानून किन चार्ज के लिए मौजू है? कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर विच चार्ज? तो आप जानते होंगे कूलम्स लॉ वैलिड होता है स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन उर्दू में गिवन है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज को क्या बोलते हैं? साकिन पॉइंट चार्ज। तो ऑप्शन सी देखिए, साकिन पॉइंट चार्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 कूलाम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। इन दोनों मुकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 5 जूल ऑफ वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस 10 कूलम चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस?
बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आप जानते होंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज बाय चार्ज। तो वर्क डन कितना है 5, फिर चार्ज यहाँ पे कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 0.5 V आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सीमित क्या हो सकती है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। आप जानते होंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट पूछता है तो क्या होता है, इसका रिवर्स, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे पूछा है क्या, इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENT स्पेशलिस्ट ये मिरर इस्तेमाल करते हैं। तो आप जानते होंगे ENT स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर होते हैं, वो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर गिवन है 24.57 केल्विन को सेल्सियस में जाहिर कीजिए, यानी केल्विन में गिवन है, इसको हमें सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो आप जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 273.15 केल्विन। तो केल्विन गिवन है, हमें सेल्सियस में फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 273.15, तो आंसर निगेटिव में आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे -248.58 आएगा डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मोमीटर में तपशी हद जो इंसानी जिस्म की तपिश की पैमाइश करता है। व्हाट रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर विच मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप जानते होंगे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, इसी के आसपास रहता है, उसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इसी में वेरी करता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी उबलता है व्हेन वाटर बॉयल देन व्हाट विल बी हैपन। तो आप जानते होंगे जब वाटर बॉयल करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, हीट जज्ब होती है यानी हीट एब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी की CGS इकाई है, यानी व्हाट इज़ द CGS यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो आप जानते होंगे हीट एनर्जी का CGS यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। अगर ऐसा यूनिट पूछता है तो क्या होता है, जूल। नेक्स्ट, जिस्म की सर्दगी या गर्मी के दर्जे को कहते हैं। तो आप जानते होंगे कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, तो यहाँ पे हरारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की मखसूस हरारत यानी स्पेसिफिक हीट क्या है। अगर 6 kg की धातु को 20 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस तक तपिश में इजाफा के लिए दरकार हरारत 5 कैलोरी है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। इफ़ मेटल ऑफ 6 kg is required heat of 5 calorie to increase temperature from 20 degree Celsius to 62 degree Celsius।
तो आप जानते होंगे स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर इनटू मास। तो हीट रिक्वायर्ड कितना है 5 कैलोरी, टेम्परेचर कितना है चेंज इन टेम्परेचर, इसका चेंज निकालिए 42 आ जाएगा, इनटू मास कितना है 6 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/, इसको हम 250 मान लेते हैं, 5/250 कितना आ जाएगा 1/50, 1/5 होता है 0.2, तो 0.02 आ जाएगा कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। मगर यहाँ पे देखिए 0.198 है, तो ये 0.198 ही आता क्योंकि हमने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ किया है 252 को 250 में। तो यानी इसका ये 10 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं था 50 रहा होगा। तो आप देखिएगा आंसर ये होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली अपने सर पर 20 kg का वज़न रखकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है। कुली के ज़रिए किया गया काम डैश है। ए कुली क्लाइम्स ऑन द प्लेटफॉर्म विथ ए वेट ऑफ 20 kg ऑन हिज हेड, देन वर्क डन बाय द कुली इज़। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 kg का जो वेट है ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, डिस्प्लेस हो रहा है कुली। तो इसीलिए क्या होगा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है 90 डिग्री है। तो वर्क डन जानते होंगे क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो वर्क डन क्या होगा 0। इस पे और क्वेश्चन बन सकते हैं, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वर्क डन क्या आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर पे क्या आता है निगेटिव। अगर थीटा क्या होता 90 डिग्री से कम होता तो वर्क डन क्या आता पॉजिटिव, क्योंकि कॉस का वैल्यू 90 डिग्री से कम एंगल पे क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरा की एसआई इकाई है। इसरा कहते हैं एक्सीलरेशन को, तो एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड physics questions. I hope it will be help you. If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.